उसे अडानी अंबानी पे इतना सवाल उठाता है, कितना टैक्स पे करता है अडानी अंबानी के। उस अडानी अंबानी की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों का घर चला है। कभी आप लोगों ने उस अडानी अंबानी के बारे में क्यों नहीं बोला? सुनो, एक मिनट, एक सेकंड, मेरे को कोई मतलब नहीं। उन्हें पता था कि 234 सीटें थी तो सो रहे थे। जैसे ही मोदी जी ने मुंह पे पानी डाला तो ब्रर करके उठे, तो उनको पता चला मेरी 99 सीटें और तुरंत बोल दिया कि ईवीएम हैक हो गया। इतने दिनों से आप सो रहे थे क्या? बेटा तुम फिर अखबार टीवी क्या देखते हो? तुम्हें आपसे पूछ रहा हूँ, आप गए थे ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। गया तो मैं तो अमेरिका भी नहीं गया। अमेरिका है ये बात थोड़ी है यार। मैं तो मुगल के टाइम भी नहीं था। मैंने हिस्ट्री पढ़ी। आई वाज द टॉपर इन द स्कूल। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपके पास न्यूज़ आया था ना? नहीं हुआ, नहीं माफ बेटा करा। हुआ बेटा, तुम्हें नहीं पता। आप ये बताओ ना बेटा तुम्हें नहीं अडानी अंबानी पे आप लोग सवाल इतना उठाते हो कि अडानी अंबानी का ये कर रहा है, वो कर रहा है। उस अडानी, एक मिनट, माफ किया कि नहीं? अरे सर एक मिनट यार, आपने बोल लिया ना। अब उसे अडानी अंबानी पे इतना सवाल उठाता है, कितना टैक्स पे करता है अडानी अंबानी के बारे में बताए। और सुनो, उस अडानी अंबानी की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों का घर चला है। कभी आप लोगों ने उस अडानी अंबानी के बारे में क्यों नहीं बोला? सुनो, एक मिनट, एक सेकंड, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसने माफ करा, क्या नहीं करा, क्या कब नहीं करा, ठीक है? मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज भी तो बताओ कि उन अडानी अंबानी की कंपनियों में काम करने से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितने लोगों की कितने टैक्स पे हो रहे हैं, वो चीज कभी सवाल नहीं उठाओगे। बस अच्छा, के इसने जाके टेंडर रजिस्टर चेक करा, जैसे मेरे को कह रहा माफ किया। इट इज ऑन द रिकॉर्ड। मैडम आप तो पत्रकार हो, आपको तो पता होना चाहिए। बोला ही नहीं माफ करने वाले पे। दूसरी फिर यार, तो अभी तो कह रहे हैं इनको पता नहीं। दूसरा 2.5 लाख डिपार्टमेंट में जाके देख लो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है न। वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, किसी के मुंशी का गिरी का रिकॉर्ड नहीं है। पीएफ डिपार्टमेंट में देख लो कितने आदमी जुड़े हैं इसे 5 सालों में, 10 सालों में। वो दूसरे के भरोसे मत रहिए। मैडम ऐसा है, एक डिपार्टमेंट में हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम नहीं हुआ। अडानी के जो इसने इतना करे, अडानी के नाम, अच्छा अडानी को और इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को बीजेपी वाले। तो एक कंपनी ऐसी चलती थी जिसमें चलता रहता है, ठीक है? कांग्रेस जो, एक सेकेंड, कांग्रेस जो पार्टी, अभी राहुल गांधी के ले लो, इतने दिनों से उन्हें पता था कि 234 सीटें थी तो सो रहे थे। जैसे ही मोदी जी ने मुंह पे पानी डाला तो ब्रर करके उठे, तो उनको पता चला मेरी 99 सीटें और तुरंत बोल दिया कि ईवीएम हैक हो गया। इतने दिनों से आप सो रहे थे क्या? इनका हमेशा से रोना चलता आ रहा है। कितने लोगों से रोजगार चल रहा है अडानी के कंपनी में काम करने से, कभी नहीं बोलेंगे ये। सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई। एक तो ये 2 सेंटेंस से ऊपर किसी को बोलने नहीं देते बीजेपी वाले, नहीं बोलने देंगे। अंबानी, इनको अडानी अंबानी के एक्चुअली इनको कुछ पता भी नहीं है। ये सिर्फ ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का 10 साल से ये गोदी टीवी देख रहे हैं। हमारी तो 72 साल नौकरी होगी, मैंने 42 साल। आपने कभी सुना है क्या? अरे नहीं बोलने देते। मैं मैडम 2 महीने से यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ नौकरी करते सामने 12 साल मुझे रिटायर हुए भी हो गए। सारी अखबारें 2-3 अखबारें पढ़ता हूँ, 7 दिन ये देखता हूँ, सारी डिबेट देखता हूँ। इनको यही नहीं पता कि अडानी का कर्ज। आपको पता होना चाहिए, आपको रिबटल देना चाहिए था। दूसरा एक लास्ट सेंटेंस, इसने जो अडानी के जितना इसको पैसा दिया ना गवर्नमेंट ने, इसने सिर्फ उस ऑन रिकॉर्ड है 37,000 सिर्फ नौकरियां दी हैं, जबकि उस जगह 2-2.5 लाख होनी चाहिए थी। इनको क्या पता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैम पहले तो ये कह रहे हैं गोदी मीडिया, ठीक है? मैं तो आपको भी देखता हूँ, तो आप हो गोदी मीडिया? ये बताओ ना, अनाप शनाप बाकी। बस मुझे लग रहा है चाचा भी धुर्राटी के फैन हो चुके हैं, उसे अपना बाप बना चुके हैं। सीधी सी बात मैं सीधा बोलता हूँ, जो करना है मुंह पे कर रहा, ठीक है? गोदी मीडिया वाली बात कहाँ से है आप बताओ ना। मतलब अगर हम देश के बारे में कुछ सच्चाई बक दे, कुछ बोल दे, क्या मैंने गलत बोला क्या? अडानी अंबानी के लिए, अडानी और अंबानी से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा लोगों को, मैंने गलत बोला क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किराना की दुकान लगा के आप बैठे हो तो आपसे भी रोजगार मिल जाएगा। रोजगार की बात नहीं है, ये लो जनता की प्रॉपर्टी। तो अगर मान लीजिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, ठीक है, चाहे एयरपोर्ट हो, जनता की प्रॉपर्टी को कौड़ियों का भाव बेच दिया, ठीक है? बैंक कांग्रेस रेल किसको बेचा ये बताओ? 10 साल पहले किसको बेचा ये बताओ? 10 साल पहले 37 सरकारी बैंक थे, आज 12 रह गए हैं। बताइए, तो आज जनता की प्रॉपर्टी जो है, बैंकों की हालत बुरी है, ठीक है? सारा का सारा नीरव मोदी इतने बड़े बड़े विजय माल्या जनता का पैसा लूट करके ले गए। वो आज तक का है, आराम से विदेशों में बैठे। बताओ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान किसकी है? विदेशों में बैठे। जिस विजय माल्या और जिस नीरव मोदी की बात कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस के टाइम में लूट के भागे थे। लो हो गया मोए मोए, उसके बाद अब कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बेच दिया, ठीक है? रेलवे कह रहे हैं ना बेच दिया। रेलवे किसको बेचा भाई? देश के कंट्री के बाहर बेच दिया क्या? इन लोगों ने तो, इन सालों ने तो देश का सोना ले जाके गिरवी रखा था बाहर के देशों में, लंदन जैसे देशों में। बात करते हैं ये लोग, ठीक है? रखा गया,
वो गिरवी नहीं रखा, नहीं मनमोहन नहीं, सिंह ने गिरवी सेफ्टी नहीं सेफ्टी रखा। सेफ्टी के लिए रखा है, सेफ्टी के लिए। पहले कांग्रेस में ये मनमोहन सिंह ने गिरवी नहीं रखा था, हाँ या ना, हाँ या ना, सोना गिरवी नहीं रखा था मनमोहन सिंह ने, आपको पता है? हाँ या ना, आप कांग्रेस की बात हाँ या कर ना, रहे हो। रखा था कि नहीं रखा था? मोदी जी ने क्या करा है? मनमोहन सिंह ने रखा था कि नहीं रखा ये था? 3 बार हुआ कांड, ये जो सोना जो अभी आगे मैं भी तो पूछ रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने गिरवी नहीं रखा था, जवाब सुनिए, देना। ज्यादा दूर मत जाइए, हमारे मैं लाल पूरी किले की जवाब बात सुन मेरी बात लीजिए। का जवाब नहीं दे रहे हो। ये लाल किला जो है पहले सरकार के हाथ में था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिक गया, बहुत सही, आ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिक गया, ये नहीं कह रहा हूँ। दूसरी लिस्ट को क्यों दिया? मुझे तो नहीं लगता लाल किला बेचा सामने। अब एक सेकेंड, अब जो ये लाल किला है भैया, पहली बात तो वो बेचा किसको, ये बताओ। बेचने की बात तो कर ही नहीं रहा ठीक है, हूँ। लिस्ट में क्यों दिया? इतनी बुरी दिन आ गया। लीज बेच नहीं, मुसलमान अच्छा नहीं है, मुसलमान का चीजों को क्यों यही गिरवी रख जानकारी रहे हो? है। पहले हाँ? क्या होता था, एक संस्था थी जो लाल किले को हैंडल करती थी, ठीक है, उसको 85 करोड़ रुपए सरकार से जाते थे। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस के टाइम की हिस्ट्री, 85 करोड़ रुपए सरकार से जाते थे कि लाल किले की साफ सफाई करो, देखभाल करो, उसमें जो टूटा फूटा है उसको रिपेयरिंग करो। उसके बाद आज के डेट में ये है, उनने प्राइवेट कंपनी को दे दिया है कि भाई तुम्हारी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी, लाल किले की देखभाल की जिम्मेदारी। उसके बाद टिकट से जो पैसे होंगे उसको सरकार के खाते में भरने हैं। तो 85 करोड़ देना अच्छा था कि एक बात बताओ, उनसे पैसे लेना अच्छा है, ये बताओ आप। देखिए, जो यहाँ की नौजवान, जो देश का जिम्मेदार नागरिक सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं देता है और रिटायरमेंट बाद सोचता है कि जिंदगी सुकून से बिताए, उनकी पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लेकर के आए, ये है इनकी साफ नीयत और सही विकास। और आप भी बताइए, पेंशन लेने की उम्र हो गई है, पहले सेना में परमानेंट भर्ती होती थी, पहले जो है सेना में परमानेंट भर्ती होती थी, ठीक है। आज की डेट में परमानेंट भर्ती खत्म करके अग्निवीर जैसी योजना लाए। अब अगर मान लीजिए, अब एक मिनट मैं और आ रहा हूँ। अग्निवीर है क्या, आपको पता? आपको पता अग्निवीर है क्या? देखिए, पहली बात ये सुनिए कि जहाँ इस देश का नेता हो, चाहे कोई सी पार्टी का हो, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने अग्निवीर की बात करी, अग्निवीर का जवाब दो, अग्निवीर है क्या? कोई सी भी नेता हो, अगर मान लीजिए वो मंत्री बनता है, सांसद बनता है, उसे आजीवन पेंशन मिलती है, लेकिन यही कोई अग्निवीर है। स्टूडेंट हो ना आप, स्टूडेंट हो, अग्निवीर क्या है वो, ये पूछो। कौन सी कंपनी से है? क्या चीज? कौन सी कंपनी में काम करता भाई? भाई मैं स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। अग्निवीर पता। कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में? मेरा 12th हो चुका है। 12th हो चुका है, आगे क्या करेगा? पर्सनल क्यों पूछो? एक मिनट, हाँ आगे बोल। सही बात है। ये खाया क्या पहना, ये क्या नाश्ता करे, ये भी पूछोगे? रोजगार के बारे में पूछो ना, शिक्षा के बारे में पूछो ना। मोदी जी बात सुनिए, मोदी जी यूक्रेन के लड़ाई को रुकवा देता है, ये पेपर लीक हो जाता है, वो नहीं रुकवा सकता है। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। माने जो बीजेपी काम करता है अच्छी काम है, फिर मुद्दे पे बोलिए ना, रोजगार के बारे में बोलिए, शिक्षा के बोलिए। तो यही हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में सिर्फ इतना।